इन चीज़ों की बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो और चंद अशखास की वजह से पूरे इदारों पर फिर हर्फ आता है। जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले, लेकिन जहाँ लिमिट क्रॉस होती है तो फिर आइन की हद शुरू होती है। तो जो कोई शख्स इस लिमिट को क्रॉस करता है वो बेसिकली आर्टिकल 2A के खिलाफ जाता है। देखिए 75 साल बाद ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो लोग हमें इंसाफ देते हैं अब वो खुद इंसाफ के मुतलाशी। हैसियत वकील बड़ा मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि इन जज साहिबान की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और चाहे जितना भी इख्तिलाफ हो हम अपना एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन ये जान के बड़ा अफसोस हुआ कि उनको किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह के थ्रेट्स में वो काम कर रहे हैं। मैं उनको शाबाश देता हूँ कि इस मुश्किल के बावजूद उन्होंने हिम्मत पकड़ी है और उन्होंने अपने जो भी उनको मसाइल हैं उससे अपने चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया है। अब इस पर ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों की बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो और मैं समझता हूँ हम तो इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर आप सू मोटो नोटिस ज़रूर लीजिएगा और उसकी बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर कोई शख्स इन चीज़ों में कोई शख्स इन्वॉल्व है तो उनसे कानून के मुताबिक पूछो, क्योंकि चंद अशखास की वजह से पूरे इदारों पर फिर हर्फ आता है। जब तक ये इदारे अपने लिमिट के अंदर काम करते हैं, जो दिफा के इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन जहाँ लिमिट क्रॉस होती है तो फिर आइन की हद शुरू होती है। जब इदारे, कोई भी इदारा हो, जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुक़न्निना हो, इंतज़ामिया हो, जब कोई अपना लाइन क्रॉस करेगी उससे रियासती उमूर में बहुत बड़ा खलल पैदा होगा। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं उनको ये पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी आइन आए, आखिरी आइन 1973 का था, उससे पहले 56 का या 62 का, उन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक थी, वो थी करारदाद मकासिद। और करारदाद मकासिद में वो आर्टिकल 2A के ज़रिए अब आइन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और आर्टिकल 2A ये कहता है कि आइन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की ज़मानत देता है। तो जो कोई शख्स इस लिमिट को क्रॉस करता है वो बेसिकली आर्टिकल 2A के खिलाफ जाता है, आइन के खिलाफ जाता है। इट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मामूली मामला नहीं है, इसकी पूछताछ होनी चाहिए ताकि जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले और मुल्क का निज़ाम आगे जाए। सर, यही बातें आज़म स्वाति साहब करते रहे हैं जो कल जज साहब ने अपने लेटर में की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाति साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी और बुजुर्ग शहरी हैं, ये भूल जाएं कि वो सेनेटर हैं या लेजिस्लेटर हैं, इस मुल्क के बुजुर्ग तरीन शहरी और एक सीनियर वकील भी हैं। तो उस वक्त भी हम सब ने इस पर सदाए एहतजाज बुलंद की थी कि स्वाति साहब को इंसाफ मिले। स्वाति साहब को इंसाफ तो मिलना दरकनार, उन बेचारे को तो इतना अरसा अंडरग्राउंड रहना पड़ा, उन पर जो गलत केसेस बने। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ इस पर भरपूर एहतजाज करेगी और इंसाफ की डिमांड करेगी।